कैसे हो मेरे रावण भाइयों? मस्त होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ने में व्यस्त होगे। इस शब्द को, इस शब्द को दिल पर मत लीजिएगा, डायरेक्ट किडनी और फेफड़ा पर लीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग, मेरे भाई, आपको मेरे छोटे से परिवार संघर्ष ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम लोग जैसे ही पढ़े थे, हम लोग फिजिक्स के पार्ट 9 में देखे थे। ठीक, पार्ट 9 में देखे थे। हम लोग पढ़े थे, बहुत इंटेनमेंट के साथ पढ़े थे, तो मजा आ गया था, समझ में बहुत आया था। यानी फिजिक्स को हम लोग गर्दा उड़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के पार्ट 10 पढ़ेंगे, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा किसके लिए? 2027 के लिए, यानी गर्दा उड़ा देंगे। तो जैसे हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है, पढ़ लेते पूरा कन्फर्म। तो अगर प्रतिम की स्थिति बनता था, 6 स्थिति पढ़ी थी, 6 स्थिति को पूरा डिटेल में पढ़ ली थी कि कहाँ बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, भाषी बनता है और कहाँ बनता है, अनंत बनता है, फोकस बनता है, टोटल पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में पढ़ना था मेरे भाई, बताइए। यहाँ पर बताए थे हम कि अवतल दर्पण के भांति होता है। सुनेगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनता था, बताइए। प्रतिबिंब कितनी स्थिति में बनता था? बोलेगा 6 स्थिति भैया बनता था। तो 6 स्थिति बनता, बल्कि उत्तल दर्पण में 6 स्थितियां रखना आवश्यकता नहीं है। उत्तल दर्पण में 6 स्थिति नहीं बनता है, जैसे बताते हैं। जैसे अवतल दर्पण लिखा है कि अवतल दर्पण की भांति उत्तल दर्पण में वस्तु का 6 स्थिति पर रखने की आवश्यकता नहीं है। बोल रहा है कि अवतल दर्पण को जो आप 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनाए थे ना, उत्तल दर्पण की आवश्यकता नहीं है 6 स्थिति में रखने की। बल्कि क्योंकि 5 स्थिति में अनंत, यानी 5 स्थिति में अनंत को छोड़कर, समझिए बात को, ये अनंत है ना, अनंत को छोड़कर प्रतिबिंब के गुण कुछ होता है, समान होता है। एक मतलब उत्तल दर्पण में होता है भैया कि 5 स्थिति छोड़ दीजिए, अब अनंत की जो अनंत की खाली अलग कर दीजिए। अब 5 स्थिति प्रतिबिंब सेम टू सेम, अगर मान लीजिए फोकस पर बना था, सबको फोकस पर बनेगा 5 सिचुएशन को, मगर वो अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता था। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। पहले जैसे कौन सा मिरर है, बोलेगा भैया ये M1 M2 कौन सा दर्पण है? तो बोलेगा M1 M2 एक उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कैसे पकड़े? बोलेगा वैसा दर्पण से परावर्तन सब कुछ होता है, उभरा होता है। देखिए परावर्तन से प्रकाश के दिन उभरा है। अवतल दर्पण कुछ होता था, यही वाला पटवा कैसे रहता था, तो अब बाहर से कली के रहता है ऐसे। देखिए ये वाला परावर्तन से, यानी जिससे प्रकाश टकराता है उसे परावर्तन से कहते हैं। तो देखिए अंदर वाला पार्ट धासा है, धासा मतलब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मगर उभरा उठा है मतलब उत्तल दर्पण है। यहाँ तक कुछ कोई दिक्कत नहीं था, आपको समझ गया था यहाँ तक? अच्छी बात है। ये ध्रुव था, आपको बताया था कि ध्रुव है, ये हमारा कुछ है फोकस है, और ये वक्ता केंद्र है, अनंत है। तो बताइए ध्रुव और फोकस के लिए सबसे पहले प्रतिबिंब बनाए थे। एक प्रतिबिंब बना, फिर वो फोकस पर रखे, उसको कहाँ रखे थे? वक्ता केंद्र फोकस के बीच रखे, फिर वक्ता केंद्र पर रखे, और अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखे थे हम लोग, और फिर कहाँ रखे? अनंत पर। समझ गया? तो बोला ना कि 6 स्थिति रखने की आवश्यकता नहीं उत्तल दर्पण में, बल्कि 5 स्थिति में समान प्रतिबिंब बनता, बल्कि ये अनंत को छोड़कर 5 स्थिति में सेम टू सेम प्रतिबिंब बनता है। कौन दर्पण? तो बोलेगा उत्तल दर्पण में। एक मतलब कि भैया देखिए अनंत ही है, अनंत को एक मतलब इसको छोड़ दीजिए, अनंत को छोड़ दीजिए। आई जो आपको यहाँ करने का 2 3 4 5 6 है, इस सब में कुछ होगा, समान प्रतिबिंब बनेगा। कुछ बनेगा, समान स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा, समान स्थान पर इमेज बनेगा, इमेज बनेगा बनेगा। ये बात समझ गए? यानी कहने का मतलब कि सबके, अगर मान लीजिए कि ध्रुव पर फोकस के बीच बना है तो सबको टोटली वही बनेगा। किसको? यानी 5 सिचुएशन में सिर्फ अनंत को छोड़कर। तो समझ गए? तो आप जानते हैं कि पहला सिचुएशन को अध्ययन करते हैं, सबसे पहले अनंत पर वस्तु को रखते हैं और रियल में देखते हैं वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है। तो सिचुएशन पहला बनाते हैं पहले प्रतिबिंब को। इस पर आप समझे थे ना, जिसे अवतल दर्पण में बताए थे, कितना बेस्ट तरीका से समझा दिए थे आपको। आज जल्द जैसे हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है, यानी पार्ट 1 जो प्रकाश के प्रवर्तन, पार्ट 10 हो ही गया। 10 एक चैप्टर, दो पार्ट 11 होगा, पार्ट 12 हो जाएगा। यानी 11 12 कराएंगे तो 11 में आपको हम दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, समझिएगा बात को। उसके बाद F बराबर R वर्ग सिद्ध करेंगे, आपको पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे, एक मतलब कि आपको पार्ट 13 तक जाएगा तो हार्डली चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, तो बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो सबसे पहले कुछ ही पारना है हमको, तो बोलेगा भैया उत्तल दर्पण पारना है। तो उत्तल दर्पण पार लीजिए। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण मान रही है, ये हमारा कुछ है उत्तल दर्पण है। अब देखिए ये M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। अच्छा पता ये क्या मुख अच बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? मुख अच बोलिए भैया या प्रधान अच बोलिए, बात तो सही है। यानी मुख अच या प्रधान अच है। तो बताइए क्या हमारा हो गया, ये फोकस हो गया, ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया, और यहाँ पर कुछ मान लीजिए अनंत है, यही मान लीजिए फोकस है हमारा, ये वक्ता केंद्र है, अरे कुछ अनंत है। तब बोलिएगा प्रकाश किन कहने से आगे बताइएगा। आप सिंपल सवाल करते हैं, देखिए अब देखिए बताते हैं। ये मॉइल देख रहे हैं, ये मॉइल देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये मॉइल देख रहे हैं। तो बताइए सबसे पहले कि मॉइल है, तो मॉइल के पता कि मॉइल किस साइड देखते हैं आप, वो भी देख जाए। कुछ भी अगर पढ़ ही रहे हैं आप, सामने पढ़ रहे हैं, तो पीछे ऐसे में पढ़ रहे हैं देखकर ना ना, कैसे पढ़ रहे हैं? ऐसे करके पढ़ रहे हैं, यही पार्ट दिया पढ़ रहे हैं। सेम टू सेम बताइए कि यानी कहने का मतलब जिधर से दिख रहा है उधर से पढ़ रहे हैं,
जिधर से नहीं दिख रहा है उधर से नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम उसी प्रकार होता है। यानी जलने से प्रकाश टकराता है ना, है सुनेगा, जैसे आईना में देखे ना, आईना में जब कलई किया तो उन्हें चेहरा नहीं देखते, जब न कलई किया तो उधर से चेहरा देखते हैं। बात समझ गए ना, उसी प्रकार से कि जब न कलई किया उधर से प्रकाश मारेंगे, लेकिन मतलब इधर से प्रकाश नहीं मारेंगे, बल्कि इधर से प्रकाश, यानी इधर से प्रकाश इधर से नहीं मारेंगे, बल्कि इधर से प्रकाश मारेंगे इस साइड से। आप समझिए, क्योंकि इधर कलई नहीं किया हुआ है। तो बताए थे सबसे प्रतिफलन कितने प्रकाश का आवश्यकता होता है, कम से कम 2 गो। देखिए पहला प्रकाश हम खींच रहे हैं, ये वस्तु सबसे पहले कहाँ रख दें, अब वस्तु अनंत पर रख, जैसे बनाए थे उसमें अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु रखे, तो मान लीजिए वस्तु को हम अनंत पर रख दिए, ये अनंत है, तो अनंत पर वस्तु रखे, अनंत से देखिए यहाँ प्रकाश किरण जा रहा है, तो प्रकाश की किरण गया तो बताइए सबसे पहले कि ये प्रकाश की किरण गया तो बताइए टकरा कुछ होगा, ये दिशा में लौट जाएगा। तो हमने कल्पना किया ना कि जो प्रकाश किरण है ना, ये यहाँ से निकला है, तो यहाँ से हम कल्पना किए कि प्रकाश किरण कहाँ जाके मिलेगा, फोकस में मिलेगा। चलिए एक और प्रकाश किरण मारते हैं, इधर से मारते हैं, देखिए एक यहाँ से मारे तो ये भी कहाँ हो गया, लौट गया, ऐसे लौट गया। तो यहाँ पर भी समझ में आ गया कि प्रकाश किरण टकराया तो लौट गया, तो इसको भी हम कल्पना किए ना कि प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकसे पर बना, मिला दें इसको। तो यहाँ सवाल करेगा सबसे पहले बताइए वस्तु की स्थिति, आप सवाल इस उसमें बताए थे ना, 3 सवाल करेगा आपको, तो बताइए वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति बताइए, वस्तु की स्थिति, स्थिति ठीक। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति आपको तभी समझ में आएगा ना जब पार्ट 9 अब वीडियो देख रहे होंगे ना फिजिक्स के, तब आपको बेहतर रूप में समझ में आएगा, जो देखे होंगे उसको तो मजे आ रहा होगा मेरे भाई। देखो ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के को क्या प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्रतिबिंब को चाहिए प्राकृतिक है, और प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के स्थिति, स्थिति और एक आकार, आकार प्रतिबिंब कैसा बन रहा है देखिएगा। पहले पता है वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ रखे, तो भैया बोलेंगे वस्तु तो अनंत पर रखे हैं, तो वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, बात समझ गए, वस्तु की स्थिति पूछा था अनंत पर। अच्छा बताइए प्रतिबिंब प्राकृतिक कैसा है, वास्तविक काल्पनिक है। आप पढ़ाए भैया बार बार कितना बताया कि आप बोलते हैं जो टूटी रेखा से दर्शाया तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी टूटी रेखा है ना भैया, एक मतलब कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, काल्पनिक बोलिए आभासी, आप ही तो बताए हैं, आप कितने बार पूछेगा ना, रिवाइजिंग कराना जरूरी है। बताइए प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, सॉरी प्रतिबिंब के प्राकृतिक पूछ रहा था, ठीक है काल्पनिक का सीधा सही है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो बोलेंगे भैया प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए फोकस पर जाके मिला है, आप बताया कि जहां एक दूसरे रेखा को काटता है वही प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो फोकस पे जाके मिल रहा है, एक बार प्रतिबिंब कहाँ बना, जाके फोकस पर बना, कहाँ बना, फोकस पर बना। अच्छा बताइए फोकस पर बना तो आप देख रहे हैं कितना कितना बड़ा कितना छोटा बना, हमें अनुमान लगा रहा है बहुत छोटा बना, कहाँ बना, बहुत छोटा दम है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अच्छा बताइए कुछ होगा तो बहुत छोटा है ना तो सीधा बनता है, याद रखिए, बहुत छोटा और कुछ बनता है सीधा बना, सीधा बनता है, इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, अनुमानता लगाया था कि यह प्रतिबिंब कुछ होता है सीधा होता है। आप समझिए पूछेगा कि वस्तु की पूछिए, जब वस्तु को उत्तल दर्पण में बताइए अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति को तो बोले काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। स्थिति कैसा कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, बोले फोकस पर बनता है, कैसा मतलब बोले वास्तविक छोटा सीधा बनता है, वास्तविक छोटा कुछ बनता है सीधा बनता है। अब सॉरी सॉरी काल्पनिक से बनता है मेरे भाई, काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है और सीधा बनता है, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, सुनिएगा जैसे आप समझिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला हम जैसे टॉपिक का कुछ वस्तु कुछ पता है, हमने बताए थे यहाँ पर देखिए नोट कर लीजिएगा कि वस्तु के 6 स्थिति है ना मेरे भाई, तो पहला स्थिति है ना अनंत पर रखने पर बोला था कि वस्तु को 6 स्थिति रखेगा ना, जरा 5 स्थिति है ना, 5 स्थिति आए, 5 स्थिति को 5 स्थिति अनंत पर, अनंत को छोड़कर, यानी 5 स्थिति में अनंत को छोड़कर बाकी सबका प्रतिबिंब कुछ होगा समान रहेगा। एक कहने का मतलब देखिए कौन कौन रहेगा, एक मतलब जो फोकस का प्रतिबिंब बनेगा ना, फोकस पर, फोकस हो गया और वक्ता केंद्र फोकस के बीच हो गया और केंद्र हो गया, ठीक, और केंद्र और केंद्र और कुछ देखिए पर सबसे पहले फोकस और फोकस और कहा ध्रुव पर फोकस, ये ध्रुव है हमारा, ये ध्रुव है तो ध्रुव पर फोकस के बीच, ठीक, ध्रुव पर फोकस के बीच, फिर कहाँ बनेगा फोकस पर, फिर कहाँ वक्ता केंद्र फोकस के बीच, फिर कहाँ बनेगा केंद्र पर, अरे कुछ है मेरे भाई, तो 5 सिचुएशन था ना, एक वक्ता केंद्र हो गया और वक्ता केंद्र को अनंत पर, वक्ता केंद्र अनंत पर, वक्ता केंद्र हो गया और ये अनंत हो गया, ठीक। इस सिचुएशन में कुछ होगा ना कि प्रतिबिंब टोटल कहाँ बनेगा, इन 5 सिचुएशन है नहीं देखिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 सिचुएशन, पांचों सिचुएशन का प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, ये टोटल के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेगा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा,
ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, पांचों सिचुएशन का प्रतिबिंब बनेगा। बाकी अनंत को छोड़कर अनंत का प्रतिबिंब बन रहा है कहां, तो बोलेगा फोकस पर बन रहा है। बाकी पांचों सिचुएशन पूछा उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब कहां बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। आपको चलिए हम एक सिचुएशन सिद्ध करते हैं, वक्ता यानी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच को हम प्रूव करते हैं कि रियल में ध्रुव और फोकस के बीच बनता है वास्तव में कि नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिद्ध करते हैं। ये कुछ हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा कुछ पा रहे हैं, ये उत्तल दर्पण है, इसको हम कलाई कर दिए। ये हमारा उत्तल दर्पण M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। ये कुछ हमारा है, ये हमारा ध्रुव है, मान लीजिए ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, वक्ता केंद्र है, और ये कुछ हमारा इन्फिनिटी वन अनंत है। ये मान लीजिए हमारा ध्रुव है, सॉरी फोकस है, और ये हमारा वक्ता केंद्र है, कुछ अनंत है। तो हमने कुछ बोला भाई वस्तु को कहाँ रखना है, सबसे पहले तो वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। वस्तु कहाँ रख दिए, अनंत पर, यहाँ पर रख दिए। देखिए वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रख दिए। वस्तु कहाँ रखें, तो बोलेगा वस्तु की स्थिति, वस्तु के वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति कहाँ रखें, यानी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब ये फाइंड ना हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये फाइंड ना हुआ। देखो तो समझ गए कि वस्तु की स्थिति अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है। तो यहाँ से प्रकाश किरण मारते हैं, यहाँ से मारे, सुनिएगा प्रकाश किरण यहाँ से मारे, ठीक कुछ हो गया, वास्तु में कुछ हो गया, ऐसे लौट जाएगा, लौट गया। हम पढ़ाए थे प्रतिबिंब किसे, तो वस्तु से चलने वाले दो दिशा प्रकाश किरण, एगो प्रकाश किरण मारे, एक और मारना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ जाकर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। यहाँ तो समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आपको समझ रहे। अच्छा हम बताए थे ना आपको, सिंपल बताए थे कि जब प्रकाश किरण देखिए, जब प्रकाश किरण मान लीजिए कि वक्ता केंद्र है ना, तो वक्ता केंद्र पर जैसे टकराएगा ना, तो जैसे वक्ता केंद्र की दिशा मारेगा तो आप वक्ता केंद्र की दिशा में लौट जाएगा। यानी कहने का मतलब जब बैंक में हम पैसा डालेंगे ना, जैसे मान लीजिए आज हम 50 2,000 डाले, 3,000 डाले, तो फिर निकाले जाएगा कल ना, तो हमारा 2,000 वापस ही वापस ही आ जाएगा, यानी जैसे दिए वैसे ही वापस आ जाएगा। सेम टू सेम वही होता है कि जब प्रकाश जो दिशा वक्ता केंद्र मारेगा ना, उसी दिशा में लौट जाता है। तो एक प्रकाश किरण कहाँ मारते हैं, डायरेक्ट वक्ता केंद्र को मारते हैं, कहाँ मारते हैं, वक्ता केंद्र को मारते हैं। देखिए वक्ता केंद्र पर मार दिए, देखिए वक्ता केंद्र पर है, प्रकाश किरण को हम मारे यहाँ पर। तो यहाँ जो दिशा में यहाँ से मारे प्रकाश किरण ना, प्रकाश किरण को मारे उसी दिशा में कुछ हो गया, लौट गया। समझ गए बात को। तो देखिए एक मतलब भैया, ये प्रकाश किरण कहने को मतलब यहाँ काट रहा है, देखिए आप ही तो बताए थे कि एक रेखा दूसरे को जहाँ काट रहा है वही प्रतिबिंब बनता है। देखिए यानी वास्तव में प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है। लेकिन मान लीजिए प्रतीक के नाम ए और बी को चाहिए, एक वस्तु है, ये कुछ हमारा वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कुछ होगा इमेज है हमारा, कुछ बना प्रतिबिंब बना, यानी ए डैश बी डैश हमारा कुछ है इमेज है, कुछ हमारा है इमेज है, यानी इमेज मतलब कुछ है प्रतिबिंब। ठीक, अच्छा बताइए हमने एक कहने का मतलब समझ गए कि वस्तु कहाँ रखे, वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखे। ठीक है यहाँ तक। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक बना, वास्तविक तो भैया काल्पनिक तो बना, डाउनलोड रेखा से दर्शा ले। देखो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बना, कैसा बना, काल्पनिक बना। अच्छा वो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो बोलेंगे अरे भैया प्रतिबिंब तो यानी ध्रुव है, यही कुछ फोकस है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच बना, यानी कहाँ बना, यानी ध्रुव और फोकस के बीच बना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए आकार कैसा है, आकार कैसा है, तो बोलेंगे आकार तो भैया यानी छोटा है, आकार से यानी इसके अपेक्षा तो छोटा है, एक मतलब छोटा बना, छोटा बना। अच्छा देखिए एक मतलब बी ऊपर है, तो बी ऊपर यानी सीधा है, एक मतलब सीधा ही बना, सीधा बना। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने प्रॉब्लम ना है। आपको हमने प्रूव किया था मेरे भाई कि देखिए ध्रुव और जब फोकस के बीच, देखिए ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा वस्तु को, या अनंत है वक्ता केंद्र के बीच रखिए, केंद्र के बीच रखिए, अनंत केंद्र या फोकस के बीच रखिए, या फोकस पर रखिए, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, तब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। क्या वास्तव में हमने प्रूव किया कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, बोले प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, तो बोलेगा कहाँ बताइए, तो बोलेगा ध्रुव और फोकस के बीच बना, कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना। देखिए आपको ध्रुव और फोकस के बीच बना प्रतिबिंब, यानी वास्तव में हमने प्रूव कर दिया। एक मतलब अब 6 सिचुएशन को प्रूव करेगा ना, तो सेम टू सेम वही ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब को बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना है। अच्छा पता यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसी सिचुएशन में पढ़ना था कि हमको बताइए कि आपसे पूछ रहे हैं कि चीन परिपाटी के बारे में नॉलेज है, चीन परिपाटी के बारे में नॉलेज, चीन परिपाटी के बारे में नॉलेज, बोलते चीन परिपाटी के बारे में हम पढ़ाएंगे तब ना, तो आपको पता चलेगा, उस क्लास को मत छोड़िएगा, समझिएगा। चीन परिपाटी कैसा रहता है, देखिए आपको बताते हैं। चीन परिपाटी ऐसा रहेगा, तो आपको पता चलना चाहिए ना कि चीन परिपाटी क्या है। आज देखिए हम पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, पढ़ा ही देते हैं। देखिए ये समझिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। आप लोग अगर मान लीजिए कि इसे आप यहाँ देख के आप अगर मान लीजिए वीडियो रोक रोक कर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए नोट नहीं कर पा रहे हैं ना,
तो आपको हैंड राइटिंग नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहां डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, वहां से आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना पीडीएफ को डाउनलोड करके अपन लिख लीजिएगा। तो आपको हम पढ़ाते चीन परिपाटी क्या है, आप समझिए 6 स्थितियों के बारे में अवतल दर्पण द्वारा आप पढ़ाते कुछ चीन परिपाटी क्या है। देखिए चीन परिपाटी क्या है, चीन परिपाटी परिपाटी क्या है, क्या है सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरा भाई, याद रखना पड़ेगा। बताइए सुनिएगा, चीन परिपाटी है ना, बताइए अभी पढ़ा ना कुछ देर पहले, ये कुछ यहाँ जगह था कुछ तो बोलते हैं ध्रुव बोलते, कुछ भैया ध्रुव बोलते हैं। अब इसी को मान लीजिए काट दिए हम, छोड़िए हटाइए, ये तो ध्रुव हो गया हमारा, आप समझिए ये मेरा इसी को हम स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन कर दिए, अभी ध्रुव हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारा कुछ मान लीजिए सुनिएगा, ये ध्रुव है, अभी कुछ हमारा देखिए ध्रुव हो गया हमारा, आई एक्स मान लीजिए, आई कुछ हमारा एक्स डैश हो गया, वाई हो गया हमारा और वाई डैश हो गया, सुनिए बात, यानी एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, एक्स एस डैश, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, आई कुछ हमारा ध्रुव है, सुनिएगा ये कुछ हमारा ध्रुव है, ध्रुव है। अच्छा भैया याद कैसे करेंगे, क्या बताना सबसे बड़ी समझना है, हम बोल रहे हैं कि ध्रुव से दाया और मापी गई दूरी धनात्मक, ध्रुव से ऊपर की दाया और ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होता है, और ध्रुव से बाया की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है, नीचे की ओर मापी गई दोनों कुछ होता है ऋणात्मक होता है, ना समझे इसे। अब बताइए हमारा समझ में आता, मम्मी पूछ देते बेटा दाहिना साइड होकर जो बगल वाला दुकान है ना वहीं से सामान लाया, दाहिना हम समझ में आता है, पढ़ रहे हैं तो कॉपी लेकर घुमा रहे हैं इसे, दाहिना करने जाएंगे करने मुड़ेंगे ऐसे घूर रहे हैं कॉपी लेके, कॉपी को घुरा रहे हैं अपने घूर कॉपी को घुरा रहे हैं कि दाहिना बाया करने, कैसे आता है तो समझा दीजिए कि दाया बाया हम समझ में आता है। देखिए आपको समझाते हैं दाया बाया के बारे में, देखिए अब देखिए मार्कर हम रखते हैं, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है शब्द में आ रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा है, तू चीज लाजवाब है, तू चीज लाजवाब, देखिए यहाँ पर आप ऐसे करके है, यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको समझ रहा है, आप इस पर फोकस करिए, देखिए ये आपको आकृति कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, देखिए आकृति ऐसा शेप के बन रहा है, यानी कि ये डी शेप के बन रहा है, देखिए ये आकृति ऐसा शेप के बना, ऐसा शेप के बना, जबकि ये आकृति को देखिए, देखिए ये आकृति को देखिए, देखिए ये आकृति ऐसे बन रहा है, तो भाई ऐसा बन रहा है, ऐसे शेप के बन रहा है, ऐसा बना है, एक मतलब डी शेप के बना, डी से मतलब कुछ है दाया है, कुछ डी से दाया, अब बी से क्यों बना, बी से मतलब बाया, आपको प्रॉब्लम रहेगा हमेशा, कभी नहीं रहेगा, डी से दाया बी से बाया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक न है। देखिए पूछा कि डी मतलब कुछ होता है, अब जब भी कंफ्यूजन लगे तो हाथ घुरा किस कर देगा, डी मतलब दाया बी मतलब बाया, समझिए। तो बोला ध्रुव से दाया और मापी गई, यानी ध्रुव से ये ध्रुव है तो ध्रुव से दाया, दाया मतलब ये ध्रुव से दाया और मापी गई दूरी कुछ होता है धनात्मक होता है, यानी इसे मापा गई दूरी धनात्मक होगा, और ध्रुव से ऊपर की ओर मापी गई दूरी कुछ होगा धनात्मक होगा, जबकि बोल रहे हैं कि ध्रुव से बाएं ओर यानी इस साइड मापी गई कुछ होता है ऋणात्मक होता है, तथा नीचे की ओर मापी गई दूरी कुछ होगा ऋणात्मक होगा, समझ रहे बात को ना, आपको ही समझना पड़ेगा। लिखवा देते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है, लिखिएगा ध्रुव से ध्रुव से ध्रुव से ध्रुव से दाया दाया कोमा ऊपर ऊपर की और मापी मापी गई दूरी कुछ होता है दूरी धनात्मक धनात्मक तथा तथा ध्रुव से नीचे ध्रुव से बाएं बाया कोमा नीचे नीचे की और मापी गई दूरी कुछ होता है ऋणात्मक होता है। आपको एग्जाम में पूछता है चिन्ह परिपाटी क्या है, तो आप इसको आंसर ऐसे दीजिएगा मेरे भाई, चिन्ह परिपाटी क्या है, बोलेगा ध्रुव से दाएं और मापी गई दूरी धनात्मक तथा ऊपर मापी गई दूरी कुछ धनात्मक होता है, बल्कि ध्रुव से नीचे अब बाएं और मापी गई दूरी कुछ होता है ऋणात्मक होता है। यहाँ तक उसको प्रॉब्लम ना समझने में आया था। देखिए वो लड़का कमेंट किया था हमको, कमेंट किया था कि भैया एग्जाम बहुत नजदीक है, हमको दिल नहीं लग रहा है, एग्जाम बहुत नजदीक है, हमको दिल लग रहा है। तो उस लड़का को कहे जब दिल ना लग रहा है मेरा भाई तो बहुत अफसोस की बात है, दिल लग रहा, कम से कम किडनी और फेफड़ा पर काम चला लो। तो समझिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत मस्त लगा होगा भाई, समझने में बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी सीखने को मिला हुआ, वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो जरूर ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।